हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा CHSL और MTS का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसके लिए हम लोग लाए हैं आपके लिए पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट, जो कि पूरा TCS क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। मतलब प्रैक्टिस सेट रहेगा जो कि TCS हमारा SSC कंडक्ट कराता है अभी एग्ज़ाम। वो जो क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है TCS, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे आज की क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस क्लास आज की पॉलिटी की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, कौन सा हमारा जो है फेडरल फीचर नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पहला ए डुअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, ऑल इंडिया सर्विसेज और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा वह मतलब ऑप्शन है हमारा जो इज नॉट अ फेडरल फीचर, मतलब फेडरल फीचर नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, तो वो क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है ना, क्या राइट ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज हमारा राइट है। ठीक है, जो कि हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है फेडरल फीचर, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये आपका देखिए CHSL 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वाजी फेडरल। ठीक है ना, देखिए किसने हमको डिस्क्राइब किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्वाजी फेडरल के लिए, क्वाजी फेडरल के बारे में किसने बताया था। ठीक है, तो वो हमें किसने बताया था, तो वो हमें बताया था KC वियरे। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। KC वियरे जो थे उन्होंने हमें बताया था क्वाजी फेडरल के बारे में, यूनिटरी इन स्पिरिट के बारे में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्या है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना, देखिए कौन सा हमारा, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रेफरेंस से कौन सा हमारा जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1947। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। और थर्ड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन जनवरी 1948। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग इन जुलाई 1949। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। ठीक है ना, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा कब लिया गया था नेशनल एंथम, कब कब अडॉप्ट किया गया था, तो वो डेट थी 24 जनवरी 1950। कब थी वो डेट, 24 जनवरी 1950 की वो डेट थी जब हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, पहली बार गाया कब गया था इसको, देखिए पहली बार कब गाया था, 27 दिसंबर 1911। कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 गाया गया था। और किस सेशन में गाया था, ये भी मैं आपको बता दूं, ये हमारा कलकत्ता सेशन में गाया गया था। ठीक है ना, जो हमारा कलकत्ता का सेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, उसमें हमारा गाया गया था नेशनल एंथम पहली बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द, sorry, how many female members were the part of the constituent assembly that framed the Indian constitutions of India। ठीक है ना, क्या है हमारा मतलब कितनी महिलाएं थी उसमें, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें कितनी महिला असेंबली में उस समय थी, तो कितनी थी उस समय, 15 महिलाएं जो थी, 15 मेंबर जो थे वो हमारे फीमेल के थे। ठीक है ना, फीमेल मेंबर हमारे कितने थे उस टाइम पे, 15 फीमेल मेंबर्स थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, तो उसमें जो असेंबली मतलब जो गठन किया गया था मेंबर्स का, तो उसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। ओके, चलिए फिफ्थ नंबर का देखेंगे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है ना, देखिए अब चेयरमैन कौन था हमारा, देखिए संविधान बनाया जा रहा है, संविधान की कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन उसका कोई चेयरमैन भी तो होना चाहिए। चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो हमारे चेयरमैन कौन था उस समय पे जब वो कमेटी बनाई गई थी, और उस समय असेंबली जब मतलब तैयार हो रहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट, तो कौन था, तो वो थे हमारे बी पट्टावी सीतारमैया। कौन थे वो, बी पट्टावी सीतारमैया जो थे हमारे चेयरमैन थे, हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। ठीक है ना, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी पट्टावी सीतारमैया। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट प्रीसीड द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना,
भाई मतलब कौन सा वर्ड है विच ऑफ द नॉट द प्रिसीड द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। प्रीएम्बल में रिपब्लिक वर्ड जो है वो किसके लिए प्रिसीड नहीं करता है, ठीक है ना। तो वो किसके लिए नहीं करता, वो हमारा फेडरल जो होता है ना, फेडरल के लिए वो हमारा वर्ड प्रिसीड नहीं करता है, ठीक है ना। प्रीएम्बल देखिए, एक मैं आपको और बात बता दूं, प्रीएम्बल में जो डिक्लेयर किया गया था इंडिया एज अ सॉवरेन सोशलिस्ट और सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। आई रिपीट, प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, ठीक है ना। तो यही है, लेकिन फेडरल वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया था। सो फेडरल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हमारे जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे वह चेयरमैन थे, तो वह किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, ठीक है ना। तो वो कौन सी थी, क्रेडेंशियल कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी या फंडामेंटल राइट सब कमेटी। तो वह कौन सी कमेटी थी जिसके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे हमारे चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। तो वो कौन सी थी, क्रेडेंशियल कमेटी। कौन सी थी गाइस, क्रेडेंशियल कमेटी, ठीक है ना। अलादी कृष्ण स्वामी जो थे हमारे अय्यर जो थे वो हमारे क्रेडेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बताऊं, यहाँ पे बिजनेस कमेटी के हमारे चेयरमैन जो थे वो कौन थे, वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। कौन थे, सॉरी के.एम. मुंशी। कौन थे ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के कौन थे हमारे, के.एम. मुंशी, ठीक है ना। यूनियन ऑफ पावर कमेटी के हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे यूनियन पावर कमेटी के थे। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के कौन थे, के.एम. मुंशी थे। और फंडामेंटल राइट सब कमेटी के कौन थे, वो थे हमारे जे.पी. कृपलानी, ठीक है ना। कौन थे वो हमारे, जे.पी. कृपलानी, ठीक है ना। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हमारे किस कमेटी के चेयरमैन थे, साथ ही साथ में आप लोग बोलते भी जाएंगे और कमेंट में आप लोग बताएंगे भी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। तो वो थे हमारे चेयरमैन थे वो क्रेडेंशियल कमेटी के, ठीक है ना। चलिए 8th क्वेश्चन देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्या है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है ना। देखिए हमारी जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब संविधान सभा जो है वो रिकॉग्नाइज की जाती है किस सेक्शन के तहत, इंडिपेंडेंस एक्ट, कौन सा एक्ट था वो जिसके हमारे तहत वो संविधान मतलब सभा जो है रिकॉग्नाइज की जाती है, ठीक है। तो वो कौन सी है हमारी 8 की ब्रैकेट 1, ठीक है ना। 8 ब्रैकेट 1, यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो गया है, 8 2 नहीं है, 8 ब्रैकेट 1, ठीक है ना। सेक्शन 8 ब्रैकेट 1 के तहत जो है हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 9th क्या है हमारा, 9th है हमारा जी.वी. मावलंकर वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जी.वी. मावलंकर जो थे हमारे किस मतलब किस कमेटी के चेयरमैन थे, किस संविधान सभा के चेयरमैन थे वो हमारे। तो वो किस सभा के चेयरमैन थे हमारे, वो थे हमारे कमेटी ऑफ द फंक्शन, क्या थे, कमेटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कमेटी ऑफ द फंक्शन के जो चेयरमैन थे वो हमारे थे जी.वी. मावलंकर, ठीक है ना। अब थोड़ा और जानेंगे इनके बारे में, जी.वी. मावलंकर के बारे में। तो जी.वी. मावलंकर कौन थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी पूछे अगर वो, तो वो कौन थे हमारे, वो थे हमारे जी.वी. मावलंकर जी, ठीक है ना। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूड एरियाज, ठीक है ना। इसके कौन थे, इसके थे हमारे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर वो जी.वी. मावलंकर के बारे में जाने तो वो कौन थे हमारे कमिटी ऑन द फंक्शंस के चेयरमैन थे। दूसरा कौन थे, दूसरे थे वो हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। तो कौन थे वो हमारे जी.वी. मावलंकर जी। चलिए आगे देखते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का। व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मतलब 10वीं जो संविधान सभा थी हमारी वो कहाँ किस डेट के बीच में हुई थी, ठीक है ना। जो हमारी 10वीं जो क्या कहते हैं संविधान सभा की बैठक थी या बोले तो टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तो वो कहाँ पे हुई थी, मतलब या कहाँ पे हुई थी और कितने दिन की थी, मतलब कितना समय था और किस डेट से लेके किस डेट तक थी, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर है हमारा ए, कितने कितने डेट से कितनी थी, 6 से 17 अक्टूबर 1949 में हुई थी हमारी 10वीं सभा, ठीक है ना।
शुरू से हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग शुरू से देखेंगे ऑलमोस्ट हमारी जो संविधान है उसको बनने में कितना टाइम लगा था, तो उसको ऑलमोस्ट लगा था हमारा 2 साल 2 ईयर्स 11 मंथ, कितना लगा था 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 17 डेज, ठीक है ना। 2 साल 11 महीने और 17 दिन जो है हमारे संविधान को बनने में लग चुका था समय इतना। और ये कितनी बैठक हुई थी, मतलब कितनी सभाएं हुई थी, तो हमारी 11 सभाएं हुई थी। कितनी हुई थी? 11 जो है 11th सेशन, मतलब 11 सभाएं जो है हमारी हो चुकी थी। उसके बाद हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। और 10th नंबर का कब हुआ था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 में, ठीक है। और 11वां हमारा कब हुआ था? 11वां हमारा हुआ था 14 से 26 नवंबर के बीच में। कब हुआ था? 11वां सेशन हमारा कब हुआ था? 11वां सेशन हुआ था हमारा 14 से 26 नवंबर के बीच में 1949 में, ठीक है ना। कब हुआ था हमारा? 14 से 26 नवंबर के बीच में 1949 में। और 10वां सेशन कब था हमारा? 10वां था 6 से 17 अक्टूबर के बीच में 1949 में, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। 11th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी इन 1946, ठीक है। देखिए मद्रास की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वहाँ से मद्रास से कौन आया था, मतलब किसको शामिल किया गया था हमारी संविधान सभा में, वो कौन थे जिसको हमारे 1946 में संविधान सभा में मद्रास से सम्मिलित किया गया था? तो वो कौन थे? वो थे हमारे अम्मू स्वामीनाथन। कौन थे? अम्मू स्वामीनाथन। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अम्मू स्वामीनाथन जो थे उनको इलेक्ट किया गया था फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब मद्रास की तरफ से उनको बुलाया गया था, उनको इलेक्ट किया गया था वहाँ से और उनको शामिल किया गया था, ठीक है ना। स्वामीनाथन क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट में हमारे शामिल रहे थे 1942 में, ठीक है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इलेक्टेड किए गए थे प्रेसिडेंट के तौर पे। उस समय की मैं बताता हूँ आपको, तो उस समय कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे इलेक्ट किए गए थे प्रेसिडेंट के तौर पे। और इनको इलेक्ट किया गया था मतलब इनको इलेक्टेड किया गया मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से संविधान सभा के लिए, ठीक है। चलिए 12th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ मेंबर्स, मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी थी, मेंबर्स थी, वो कितने कितने मेंबर को कंसिस्ट करती थी? कितने मेंबर थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी में? तो कितने थे हमारे? 7 मेंबर थे जो कि हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, ठीक है। अब इसका चेयरमैन पूछेंगे हम लोग, चेयरमैन कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर साहब, ठीक है ना। और 7 मेंबर कौन कौन थे हमारे? मैं आपको नेम ऐसे मैं स्पीक किए देता हूँ, आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पहले थे हमारे अलादी कृष्ण स्वामी, दूसरे थे हमारे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे थे हमारे एन गोपाल स्वामी, तीसरे थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर साहब जी, ठीक है। चौथे थे हमारे के.एम. मुंशी, पाँचवें थे हमारे मोहम्मद साहबुल्ला, छठवें थे हमारे बी.एल. मित्तर और सातवें कौन थे? डी.पी. खेतान, ठीक है ना। तो कितने मेंबर की कमेटी थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी? वो थी हमारे 7 मेंबर की। चेयरमैन कौन था? चेयरमैन थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर साहब, ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, ठीक है ना। जो हमारा संविधान है वो हैंड रिटन है। हैंड रिटन किसने अपने हाथों से लिखा था? तो वो कौन था जिसने अपना मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथों से लिखा था? ये हमारे एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है हमारे 2021 में, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका है। तो कौन थे वो थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपने हैंड रिटन मतलब हाथों से लिखा था। इन्होंने कितना टाइम लिया था इसको लिखने में? इन्होंने लिया था 6 मंथ। कितना लिया था? 6 मंथ, 6 महीने इन्होंने लिए थे, जो कि हैंड रिटन इनको लिखने में पूरा समय लगा था 6 महीने। क्या क्या लिखा था इनने? 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स जो हैं इनने पूरे प्रीएम्बल के साथ इंग्लिश और हिंदी में लिखा था इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथों से, ठीक है ना। तो वो कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस, ठीक है ना। देखें पहली मीटिंग जो थी हमारी संविधान सभा की, वो पहली मीटिंग कहाँ रखी गई थी? कितनी डेट थी उसकी? कहाँ पे थी? कहाँ पे हुई थी? तो और कौन कौन उस मीटिंग में था वो भी देखेंगे हम लोग। तो पहली मीटिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहाँ हुई थी, कब हुई थी? देखिए पहली मीटिंग जो है हमारी कब हुई थी? वो हमारी हुई थी दिसंबर 1946। कब हुई थी? दिसंबर 1946। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
देखिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। दिसंबर 1946 डेट कितनी थी? डेट थी हमारी 9 दिसंबर 1946, ठीक है ना। इस दिन हमारी जो है संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। अब इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इसके प्रेसिडेंट थे इस मीटिंग के, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट भी यही थे, ठीक है। बाद में किसको बनाया गया था? बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली मीटिंग में किसको प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट की, मतलब किसको पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो वो कौन थे? हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुई थी? वो हमारी मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ओके, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है ना। मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए? तो हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में कितनी एज उसमें लिखी गई है कि इतनी एज मिनिमम होनी ही चाहिए हमारे राज्य का राज्यपाल बनने के लिए। कितनी है वो? 35 ईयर्स। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 35 ईयर्स हमारा करेक्ट है, मिनिमम एज हमारी होनी चाहिए। और ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये आर्टिकल हमारा आता है 153 के तहत आता है। आर्टिकल 150 के तहत हमारा आता है कि मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम द, ठीक है ना। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब हमारी जो संविधान था वो कई जगह से अडॉप्ट किया गया था, ठीक है ना। और इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स भी थी उसमें और प्रोसीजर भी थे। तो वो किस एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है ना। तो वो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है ना। साइलेंट फीचर क्या है इसका 1935 के तहत? मतलब इसका साइलेंट फीचर ये है हम लोग इंस्टीट्यूशनल डिटेल और प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रोविजनल डायरकी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी सेंटर भी कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंस मेजर स्टेप टुवर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब वो भी हमारे किसके द्वारा लिए गए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लिए गए थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस फेडरल फीचर एंड प्रोविजनल ऑटोनॉमी इन द लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस फेडरल फीचर, मतलब कौन सा एक्ट है जो फेडरल फीचर के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी है और इन दी लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर में भी है, एंड ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोविजन को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। सारी चीज़ें उसमें हैं। तो वो कौन सा एक्ट है हमारा? तो वो कौन सा है? वो हमारा एक्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो एक्ट है वो हमारी सभी चीज़ों के लिए परिपूर्ण है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 389 ऑफ विच वर रिप्रेजेंटेड ऑफ प्रिंसली स्टेट, ठीक है ना। अब देखिए टोटल मेंबर कितने हैं हमारे संविधान सभा में, मतलब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब बोलें तो उस टाइम पे कितने मेंबर थे? 389, ठीक है ना। 389 थे। तो 389 में कितने जो थे वो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, मतलब अपने आप को प्रिंसली मतलब राज्य बताते, राजाओं के घराने से रिप्रेजेंट करते थे अपने आप को। उस समय पे कितने थे ऐसे राज्य? तो कितने थे वो? 93 थे, ठीक है ना। 93 जो थे हमारे उस समय पे ये लोग अपने आप को प्रिंसली स्टेट के तौर पे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और जो चार थे वो चार कौन से थे? चार हमारे थे 389 में से 93 क्या थे? 93 थे हमारे जो अपने आप को राजाओं के घराने से बताते थे, ठीक है। 292 जो थे हमारे वो क्या थे? वो प्रोविंसेस थे, ठीक है ना। प्रोविंस थे वो, खाली वो राजाओं के घराने से नहीं थे, प्रोविंस थे। चार हमारे जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ दिल्ली के अंडर में आते थे, अजमेरा और मेरवाड़ा के, कोर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, मतलब जो कि इन चीफ प्रोविंस दिल्ली, अजमेरा, मेरवाड़ा, कोर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान मतलब इन सभी के अंडर में आते थे हमारे चार, ठीक है ना। और 292 क्या थे? प्रोविंस। और हमारे 93 क्या थे? प्रिंसली स्टेट डेनोट करते थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? डी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन, मतलब मेंबर जो थे हमारे, इन्होंने कब साइन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे, असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब किस तारीख को इन लोगों ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो डेट क्या थी वो, 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। सभी मेंबर्स ने जो है साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन मान्य है, संविधान हमको मान्य है आपका। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड की थी कि हमको भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, हमको भी एक संविधान सभा की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो कब की थी ये डिमांड, ये डिमांड की गई थी 1934 में। कब की गई थी, 1934 में, 1934 में डिमांड की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ये डिमांड की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, एम.एन. रॉय के द्वारा। आप लोग नेम भी याद रखेंगे, किसके द्वारा डिमांड की गई थी, एम.एन. रॉय के द्वारा, कि हमको भी एक संविधान की ज़रूरत है, एक संविधान बनाना चाहिए, एक संविधान सभा भी हम लोगों को बनाना चाहिए, ठीक है। ऑफिशियल डिमांड मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब जो ऑफिशियल डिमांड आई वो कब आई हमारी, वो आई थी हमारी 1935 में, ठीक है ना। लेकिन 1934 को इन्होंने डिमांड कर दी थी एम.एन. रॉय ने कि हमको भी संविधान सभा की ज़रूरत है, अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनने प्रस्ताव रख दिया था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल पे पहली बार